हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बिफोर वी स्टार्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू से इज एन ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी. Option buying strategy is full of risk. Time is against us. Decay is against us. With time comes a lot of decay. Number two, I want is I'm not SEBI registered. But अगर आप इस point of view, इस point के बाद अगर वीडियो को देखते हैं तो you agree that you're seeing this video at your own risk. This is not a trading, you can say, koi strategy I'm discussing with you, or I'm saying recommending you to do this, but I'm just sharing an observation with you. Blind option buying is considered one of the most risky thing, and it should be done by the bravest. जो stock market trading में होते हैं, you can wipe out your capital in one go itself. इसमें अब जो हम चूज कर रहे हैं, that is what we are going to buy is an ATM call. इररिस्पेक्टिव कि उस दिन क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, हम उसको फिर मैनेज करना सीखेंगे. आफ्टर व्हाट टाइम यू शुड स्टार्ट एडजस्टिंग और यू शुड स्टार्ट मैनेजिंग योर द ऑप्शन योर बॉट. ऑप्शन बाइंग में सबसे कम मार्जिन लगता है, सबसे ज्यादा डिके प्रेजेंट वीक में होता है, उससे कम डिके द नेक्स्ट वीक में होता है. तो हम प्रेजेंट वीक में नहीं रहेंगे. इवन हम वेनेसडे को भी हम लेके चलेंगे कि जब हमने वेनेसडे को ट्रेड लेना तो हमने एक्सपायरी चेंज कर लेनी है. सो आज मैं आपके साथ अब शुरू करूंगा. आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू इन मंथ ऑफ दिसंबर. दिसंबर वाज ए टोटली बुलिश मंथ फॉर अस. ऐसे मंथ बहुत कम आते हैं. ऐसे ही मंथ वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अगेन व्हेन द इलेक्शन फॉर द नेशनल पार्लियामेंट इज गोइंग टू कम इनटू प्लेस. तब भी हमें एक बुलिश मूव आने का चांस है. अभी मार्केट ने थोड़ा सा एक स्विंग लिया है. अब मार्केट अभी ऊपर जाने की फिर तैयारी कर रहा है. इफ इट्स ब्रेक इज द प्रीवियस हाई, देन हम इस बार अब नया हाई देखेंगे. मैं अभी भी इस बात के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अभी नीचे बहुत बड़ा गैप है. जब भी रिट्रेसमेंट आएगा वो उसको भरने आएगा ही आएगा. सो आपने ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करने में थोड़ा सा आई विल बी लिटिल रिलक्टेंट. बट अगर लेके चलना है तो कवर्ड लेके चलो, सो दैट आवर लॉसेस आर अंडर लिमिट्स एंड प्रॉफिट शुड बी मोर देन व्हाट वी आर मेकिंग. मतलब प्रॉफिट शुड बी मोर देन व्हाट वी आर रिस्किंग फॉर. सो आज एक सिंपल सा मैं एक आपसे एक ट्रेडिंग वॉट एवर ऑब्जर्वेशन है जो मैंने इस पे ऑप्स्ट्रा पे बैक टेस्ट किया, मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. दिस इज 1 दिसंबर को मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मैंने 13th की एक्सपायरी चूज की हुई है, 13 दिसंबर की. एंड यू कैन जस्ट टेक इट ऑन. यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बट आप 6th का जो हमारा वीक होता है हम उसी का रखेंगे. बट हमने एक्सपायरी 13th की चूज करनी है. हमने जो ट्रेड लेना है दैट इज 931. 931 पे मैंने 5 लॉट्स के ऊपर लेने की सोच रहा हूँ. एंड मैं अब इसको जल्दी जल्दी करूंगा. तो जो 50 के पास की मेरी है ऑप्शन, मैं उसके 5 लॉट बाय कर लिए. एज यू सी द वीडियोस आपको आगे आगे धीरे धीरे पता लगेगा एडजस्टमेंट करने के ऑप्शंस क्या होते हैं. मैं आज एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, बट I still suggest you please consult your financial advisor before you even adopt this thing. Back test करें. Please, 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 please double cross check it before you take any trade on it. So इसका जब हमने 13 दिसंबर का ऑप्शन लिया तो इसका ये आ रहा है. अब मैं 30 मिनट से आगे करूंगा. अगर 2 घंटे के बाद नेगेटिव हुआ तब मैं एडजस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगा या मैं लॉस बुक करके बाहर आ जाऊंगा. चॉइस इज योर्स. नहीं तो 3:01 पे वी आर गोइंग टू स्क्वेयर इट ऑफ. तो अब हम 30 मिनट्स करके आगे चलते हैं. सीधा ही 10,000 प्लस. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द इलेक्शन इफेक्ट पूरा. आप इसको अभी हम ऑलमोस्ट पहले 2 घंटे हमारे हो चुके हैं एंड वी आर एट द सेम लेवल. अब हम इसको दिन को यू कैन क्लोज इट एट 10,000 ऑल्सो. इट्स योर चॉइस. आपने प्रॉफिट बनाना होता है ऑप्शन बाइंग में. यू मेड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड यू कैन जस्ट क्लोज इट एट 301. तो अगर आप 3 बजे तक चलते तो आपका प्रॉफिट आधा हो चुका है, 5745. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट डे. तो नेक्स्ट सैटरडे संडे तो हम मंडे पे आए. मंडे वाले दिन हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया था. तो इस दिन तो मार्केट में दौड़ हुई है. तो इसमें देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग बिग सरप्राइज इनटू इट. तो हमने 50 डेल्टा के पास की कोई भी एक ले लो. आप 45 डेल्टा की भी ले सकते हैं, बट डोंट गो बियॉन्ड 45 डेल्टा और मे बी
डोंट ट्राई टू बी 30 डेल्टा, मत उठा के बैठ जाना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट 30 मिनट्स। मैं 4 दिसंबर को ये लेके चल रहा हूं कि देखो अभी आपका नेगेटिव हुआ है, बट आपके 2 घंटे के बाद आपका अभी भी ग्रीन है, और पहला एक ग्रीन हो चुका था। तो वी आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट। हम तब करेंगे जब हमारे पहले 4 में से 3 हमारे रेड होंगे, प्रेफरेबली द लास्ट 2 शुड बी द रेड, दैट मीन्स द मार्केट हैज गॉन अगेंस्ट अस। अब आपका 30 मिनट्स में देखो, आपका 15,000 बन चुका है। यू कैन एग्जिट द ट्रेड वेरी इजिली। आपने जो जितना बनाने का सोचा था 3,000 पर लॉट आपका बन गया। अगर आप इसको एंड ऑफ द डे तक जाते तो यू वुड हैव मेड इट क्लोज टू अराउंड 30,000, 42,000 रुपीज। इट वाज अ ड्रीम रन डे, इट वाज अ ड्रीम रन डे। अगर आप स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल पे चलते हो कि 3:01 पे मैंने एग्जिट करना है, तो देन वी आर गोइंग टू डू। ऐसे मंथ बहुत कम आते हैं जहां पे फुली बुलिश होता है। सो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। मैं इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सितंबर मंथ का दिखाऊंगा, जहां पे देयर वाज अ लॉट ऑफ मूवमेंट। तो हमें वैसे मंथ भी चाहिए जिसमें मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाती है, और तब हमें एडजस्टमेंट करने का आता है। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। सो पार्ट 2 आएगा तो उसमें होगा। अब मैं 46,800 की लेट्स से क्लोज इट, आई विल डू 46,900 की मैं ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। आई एम नॉट सीइंग एनी ट्रेडिंग व्यू चार्ट, नथिंग इट इज। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये मंथ बहुत अच्छा था। कॉल बायर के लिए सीधा ही 11,000 रुपए in 30 minutes. So you have an option of booking your profit and going to the next day. But it all depends कि आप रूल कैसे फॉलो करते हो। आप बड़ा रूल फॉलो करते हो तो आप बड़े बड़े रिटर्न लेके जाओगे, बट रिटर्न जाने का भी डर होता है। आप 3,000 तक आ गए थे, 65, 2,700, 6,400, 8,000, 6,200, और आपका 5,700 पे आप फिर बंद कर गए। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट डे। नाउ अब 6th आ गया। अब 6th हमारा वेनेसडे था, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सपायर, ये हमारा 13th का पे ऑफ है, हम यहाँ पे अपनी एक्सपायरी चूज कर लेंगे 20 दिसंबर। हमें डिके नहीं चाहिए। अगर डिके हुआ तो देन वी आर गोइंग टू लूज ऑन टू द मनी। सो वी आर जस्ट गोइंग टू बाय इट 47 के ऊपर, ये जो है वी आर गोइंग टू जस्ट बाय इट। एटीएम के पास थोड़ी लिक्विड होती है, जो गैप्स होते हैं आस्क इन द बिड में वो थोड़े से कम होते हैं। अगर आप दूर जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। डोंट गो perturbed by this line, as only if we get red यहाँ पे आएगा 3 बार में। ये देखो, this is the first red we have got, second red, मतलब पहले दो हमें रेड हो गया। चांसेस मार्केट की रिकवरी करनी है, पर 67 से 1700 आ गया, दैट मींस मार्केट इज रिकवरिंग टुवर्ड्स आवर साइड। सो अब हम एक और बार इसको करके देखते हैं 2500। नाउ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ आइदर क्लोजिंग द ट्रेड 1, बट मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लास हाउ यू कैन एडजस्ट इट। सो दिस इज पार्ट 1। सो अगर आप इसको जस्ट हम फॉलो करते हैं, एट एंड ऑफ द डे तक कितना जाता है हमारा लॉस, ये देखिए। आपके पास ऑप्शन था तब ट्रेड 1700 या 2500 पे बंद करने के लिए, दैट वाज जस्ट 30 पॉइंट्स का लॉस। बट अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो तो योर लॉस कैन इंक्रीज ट्रेमेंडसली। बट माइंडेड, इसमें आपका डिके फैक्टर बहुत कम हुआ होगा। आपकी ये जो ब्लू लाइन है योर प्रॉफिट, अगर आपकी ब्लू लाइन के अंदर आना शुरू हो गया ये रेड वाले में, तो आपको लॉस होएगा। सो अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो तब मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ यू डू द एडजस्टमेंट्स आल्सो। सो लेट्स गो एंड सी फॉर द 7th नाउ। 931, जो हमारी 48 डेल्टा या 50 डेल्टा के पास है, हम वो बाय कर रहे हैं। एंड आई एम बाइंग द 5 लॉट्स का, इसका हम डायरेक्टली बाय कर रहे हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव, बढ़ गया, दैट मीन्स मार्केट इज इन आवर फेवर। वन हैक इज, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, डू इट व्हेनेवर यू हैव टाइम इज, बट इसका एक एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे आप 479 पे घुसे हो और 1.5 घंटे बाद यू आर एट 576, दैट इज 100 पॉइंट्स अप।
आप 520 या 520-30 के पास का अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें. सो दैट मीन्स यू डोंट लूज द मनी, यू विल ऑलवेज गेन इट. बट समटाइम क्या होता है, मार्केट नीचे आके फिर ऊपर भाग जाती है, जैसे आज हुआ है. आपको मैं अब दिखा रहा हूं, आप ऑलरेडी 10,000 पहुंच चुके हैं. सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ क्लोजिंग द ट्रेड. आपने ये अपना डिपेंड करता है आपके एपेटाइट पे. यू कैन कीप ऑन ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस. जैसे आप 635 पे, आप 600 पे लाके खड़े हो, सो यू हैव 121 पॉइंट्स ऑलरेडी लॉक्ड इन. सो यू कैन डू इट मैनुअली. इट्स नॉट कि आपने वो करना नहीं है. अब आप देखो 648 पे आप खड़े, यू आर स्टिल इन द ट्रेड. 673, you can just bring it to 650 and just hold on to it. मैं इसको naked buying कर रहा हूँ. I'm not doing anything. अब मान लो अगर आप 650 पे थे, आप 650 पे आउट हो जाते हैं. Now let's put in that. अगर हम यहाँ पे 650 पे डाल देते तो हमारा प्रॉफिट कितना रहता? It would have been 12,000 rupees. Decent. 10,000 भी decent प्रॉफिट है हमारा. अब हम 8th को आ जाते हैं. 15 मिनट रीसेट. We'll go and buy an option again. आप ये ले सकते हैं, just buy it. We'll just see it. I'm not doing anything. It's just the patience. हमारे साथ क्या होता है कि हम जब ऑप्शन बाइंग करते हैं, हमें पहले 5-10 मिनट में लॉस नजर आता है. सो वी ट्राई टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड. इसको थोड़ा सा टाइम दो, 2 घंटे. इसलिए नेक्स्ट वीक का ऑप्शन बाय किया है. मैं नेक्स्ट वीक के ऑप्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ. इसका लॉजिक मैं किसी एक लाइव वेबिनार में आप लोगों को समझा दूंगा. आप 7300 हो गया. अब आप यहाँ देखो, 487 से 584 हो गया. आप अपना स्टॉप लॉस 530 के पास ला के रखो, सो दैट आपके 50 पॉइंट्स लॉक्ड इन है. अब हम यहीं से देखेंगे. अब देखो, अब आप 530 पे आपका यहाँ पे कट ऑफ हो जाना था, बट आपने घर पैसे लेके आने थे, आपने पैसे दे के नहीं जाने थे. तो लेट्स गो एंड डू इट. आपका फिर 560 हो गया, 527, 512, 478, 230. अब आपका 3 बजे कितना आता है देखो. अगर आपने रूल भी फॉलो किया था तो 603 रुपीज से, क्योंकि आपके पहले 2-2.5 घंटे में मार्केट एक डायरेक्शन में दौड़ी है. उसके बाद देयर वाज अ लल, मार्केट गिरी है एंड फिर उन्हें. ऐसा भी होता है बहुत बार, मार्केट सुबह के टाइम डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है और अलग रिवर्स हो जाती है. सो दैट्स व्हाई if you are in green, I will always suggest after 1.5 hours just put up a stop loss 20-30 points above it. जल्दी ट्रेड से बाहर निकलने में कोई हार्म नहीं, पर लूजिंग मनी इज अ बिग थिंग. आजकल बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बीच में बना देते हैं एंड उसमें हम लोग सब फंस जाते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट स्मॉल ट्रेडर्स. बड़े ब्रोकरिंग हाउस बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बना देते हैं. सो नाउ वी कम टू द 11th of December. हमारी एक्सपायरी सेम रहती है. मैं कोई चार्ट नहीं देख रहा, मैं कुछ नहीं देख रहा. इसमें बीच में मार्केट रिट्रेस भी की थी, बट हमारा फंडा ये है कि हमने जस्ट अंदर जाना है. पैसा आपने ये ब्लू लाइन को देखना है. अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, यू आर मेकिंग मनी. अभी आपको मैं एक दिन दिखाऊंगा जहां पे आपका ये 50,000 चला जाता. नाउ यू सी, यू आर 13,000 in 1 hour in 5 lots. 663. आप 620 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ. अगर चले गए बाहर तो कोई बात नहीं, आपका कट ऑफ हो गया होता 620 पे. यू मेड मनी. अगर आप इसको 620 पे लगा के छोड़ देते, और लेट से आपने 140 पॉइंट्स लॉक इन कर दिए, तो आपने 10,000 बना लेने थे. और यू कैन इवन कीप कि मैं 10,000 रुपीज पे एग्जिट कर दूंगा. पर लेट्स गो एंड फाइनलाइज. अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलते. 3:01 पे हम निकलेंगे. $551 again 5,000. So it is how you want to play a game. ऑप्शन बाइंग में मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग द ट्रेड्स. बहुत जल्दी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, अगर खासकर अगर आप प्रेजेंट वीक में कर रहे हो. सो आई हैव बीन ओनली डूइंग इन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि उसका लॉजिक ये होता है कि डिके का फैक्टर बहुत कम होता है एंड यू कैन इट मूव्स वेरी फास्ट. सो जब ये होता है, देखो मैं कोई चार्ट नहीं देख रहा कि इस दिन रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. पहला नेगेटिव,
दूसरा नेगेटिव बड़ा है, इसका मतलब मार्केट में रेड कैंडल 1 घंटे में बन गई है। अब तीसरी कैंडल में क्या है, वापस आई है, मतलब दैट मीन्स 1 आवर के लो को अभी काटा नहीं है इसने। अब मतलब अपने लो के पास है। नाउ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ आइदर गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेड, और आप इसको कोई और तरीके से मैनेज करना चाहते हो, जो हम पार्ट 2 या पार्ट 3 में देखेंगे। अब आप देख रहे हैं इसको, मैं तो अभी तो फिलहाल उसी रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। आपकी मार्केट एकदम साइडवेज होगी इस दिन, क्योंकि ये 5000 के करीब ही आपका स्टॉप लॉस चल रहा है। अब बढ़ गई मार्केट, अब फॉल कर गई है। सो अगर आप 2 घंटे के बाद नेगेटिव में निकल गए होते तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता, अदरवाइज यू वुड हैव मेड a loss of 8400 rupees. So practically on the day you are going to make a lot of money is going to be again around 10,000 rupees, 8 to 10,000 rupees, और जिस दिन लूज करोगे अगर आप टाइम से नहीं निकलते हो तो होगा। प्लीज अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मार्केट का पहले के हाफ का जो ट्रेंड है आजकल जो चल रहा है उसी को नॉर्मली आफ्टर द बीच में एक छोटा सा साइलेंट फेज आता है, उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन को पकड़ लेती है। आर इकोनॉमी इज बूमिंग, आर इकोनॉमी इज बूमिंग। हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में है वर्ल्ड में, बिकॉज हम कंज्यूमर बेस्ड हैं। सो वी आर गोइंग टू डू बेटर देन अदर इकोनॉमीज। सो बट हमारा भी कभी डिक्रीजिंग फेज आएगा, तो बट इट इज हमें उस चीज के साथ चलना है जिसमें हमारे पैसे बनते हो। अब हमारा 13th आ गया, अब हम अपनी एक्सपायरी चेंज कर लेंगे। हम 28th वाली एक्सपायरी, दिस इज द मंथ एंड वाली आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर ही खेलेंगे पूरा। तो 467 के हमने 5 स्लॉट फिर बाय कर लिया। आई हैव नो आइडिया वेयर इट्स गोइंग टू गो। आपका पहले ही खुला नेगेटिव, दैट मींस योर फर्स्ट हाफ एन आवर में मार्केट नीचे गई है। अब मार्केट रिकवर की है, अब आपकी मार्केट ऊपर आ गई है। अब मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में। अब आपका क्या हुआ कि एक नेगेटिव होने के बाद एक बीच में ग्रीन आया, अब होना है। अब नाउ यू हैव ए कॉल, आइदर एग्जिट और वेट फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर व्हाट हैपेंस। आपका लॉस बढ़ रहा है। 1000 रुपीज का 5 स्लॉट के पीछे लॉस लेके निकलने में कोई हर्ज नहीं है। rather than giving 10,000, nobody knows which way the market is going to go. Trust me, retrospectively सब चार्ट देख के आपको कोई ना कोई इसका एडजस्टमेंट सिखा देंगे। राइट एट द मोमेंट जब आप खेल रहे होते हो तब ये इमोशंस आप में सबसे ज्यादा प्ले करेंगे कि यार 1000 का लॉस है, मैं क्या करूं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक ए स्मॉलर लॉस एंड टेक ए बिगर प्रॉफिट। पर लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंस टिल द एंड ऑफ द डे। आपका लॉस बढ़ रहा है, बट मार्केट पोस्ट लंच 1 बजे के करीब रिकवर कर गई। So anybody who follows the rule, वो रिस्क लेने को तैयार है, तो he may get benefit of these days. अब आप देखें, you had a 2800 का प्रॉफिट या 1000 रुपीज का लॉस। ये रिस्क है, ये रिस्क है। So let's go and see for the next day also. मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड। इसका प्लीज बैक टेस्ट करें। यू हैव ऑप्स्ट्रा, यू हैव स्टॉकमॉक जिसमें आप कर सकते हैं। प्लीज बाय द सब्सक्रिप्शन, डू इट। I'm not advocating any channel. Any way you want to do it, please try to do it. You have to find a bullish month. एक कोई भी strategy आप बना लो, उसको आप totally follow करोगे तो you make a lot of money. बट अगर आप खिचड़ी बनाओगे तो वो आप एक बीमार की तरह ही रहोगे हमेशा। फर्स्ट 30 मिनट्स का प्रॉफिट सर मैंने नहीं देखा 14 दिसंबर को क्या हुआ। नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपका प्रॉफिट गिर गया, आप पर अभी भी ग्रीन हो, अब ये कम होता जा रहा है आपका, फिर वापस। यूजुअली ऐसा जब होता है, बहुत रेयरली होएगा कि आपका उस दिन नेगेटिव में बंद होएगा। So you have to at least give 2 hours to the thing is, अगर आपको पहले में ही 10,000 बन रहे, is no harm putting up a stop loss, and even if you get out of the trade, no harm into getting out of the trade. Consistently 10,000 बनाना और 1,500 रुपए देना, at the end of the month you will again make a lot of money.
इसकी मैं एल्गो नहीं बन सकती है। सबसे पहले सबके दिमाग में आएगा कि हम तो इसको कंप्यूटराइज कर दें, ऐसे नहीं हो सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, कोई बना सकता है, नहीं कैन शेयर विद एनीबॉडी, देन इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हिच कैन हैपन. So this is part one. I'm again saying is if you have not watched the video till the end, you may miss many factors. अब हम 15 दिसंबर को आ गए हैं. अब किसी एक दिन हमें बहुत बड़ा लॉस आने वाला है. आपका पहला दिन ही लॉस में, ट्रेड हाफ एन आवर आपका कम हुआ, मार्केट रिवर्स की है, मार्केट फिर गिर गई है. अब इस दिन मार्केट गिरेगी. अब आपके चारों के चारों रेड रहे हैं. ऑप्शन बेस्ट इज बुक ए लॉस एंड कम आउट. मेरे ऑप्शन मानो कि सेफेस्ट प्लेयर जो वो होते हैं जो 4200 का लॉस बुक करके 10,000 बना लें. सो हर तीसरे दिन भी अगर आप प्रॉफिट बनाओ तो स्टिल आप फिर भी आप ग्रीन में रहोगे. पर लेट्स सी एंड गो एंड सी व्हाट हैपेंस. ये साइडवेज मार्केट हो गई थी, अब थोड़ा रिकवरी कर रही है. देखो एट द फैग एंड ऑफ द डे फिर आ रहे हैं. नो बडी नोज कि मार्केट विल रिकवर. कोई नहीं ऐसा प्रिडिक्टिव फैक्टर है. जितने मर्जी प्राइस एक्शन हो जाए, सब 60-70% है, उसके बाद सब फेल होते हैं. अगर आपने बाय रूल किया था तो आप 14,000 बना के बाहर आते हैं, रादर देन मेकिंग 4,000 का लॉस. बट यही 8,000 भी हो सकता था. So it's all up to you how you want to do it. It's nobody else's game. It's your thought, your way of thinking, how you want to take the risk. हर बंदे की risk taking appetite different होती है. Now we come on to the 16th Saturday था, तो हम 18th पे आ जाते हैं सीधा. 15 मिनट आगे करके 9:31 हमने एंट्री लेनी है. This is the simplest option buying strategy. It's nothing, कोई rocket science नहीं है. ये आपके बेसिकली साइक के ऊपर है कि हाउ यू वांट टू प्ले इट. आप इसको अगर जो भी रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ इसको एक पेपर पे भी नोट करके अगर कर लेंगे तो एट एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड यू आर गेटिंग ए बेनिफिट आउट ऑफ इट. सॉरी. सो वी आर डूइंग इट 9:31, 30 मिनट्स पहले. नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव. मैं अब पॉजिटिव ही सोच रहा हूं, तो आई विल लाइक टू कैरी माई ट्रेड. अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव हो भी जाए तो मैं डरूंगा नहीं. आपका अभी तक लॉस मैनेजेबल है, 2500 के करीब है. 918 ये फ्लैट डे होएगा. यू आर फिनिश अराउंड 3700 रुपीज लॉस, विच इज नॉट अ वेरी बिग वन. आपने बड़ी बड़ी 14, 15, 20,000 बनाए. अब आपके बड़े बड़े दिन आने वाले हैं. मैंने जब इस दिन ट्रेड किया था तो आई रिमेम्बर कि ये ब्लाइंड स्ट्रैटेजीज मैंने की थी. सी आई हैव एन हैबिट ऑफ डूइंग सम कॉल ऑप्शन सेलिंग करके मैं लॉस को मिनिमाइज कर सकता हूँ. But that is your option understanding has to be there. I have not done any course, so that's why I'm not satisfied. But मैं ये बोलता हूँ कि if you can do with experience, many of the people may do very good. बहुत सारे ऐसे option players हैं, those who do very very good. So and they are not a qualified dealer. तो आपका पहला 30 minutes loss बढ़ गया, कम हो गया, मार्केट रिकवर कर रही है, कम हो गया. So it's now your call whether you want to book it or you want to go forward. So let's go and see forward क्या होता है. 5400, 5700, 6900. आप हमेशा यहाँ पे आके अपनी पोजीशंस को कहीं ना कहीं पे सेट कर सकते हो सो दैट यू डोंट मेक लॉस. आप छोटे प्रॉफिट से भी बाहर निकल सकते हो लॉस मेकिंग डे पे. लो जी, 12,000 रुपये आ गया आपका. सो गिविंग फर्स्ट 2 आवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम. और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो ये हो सकता है कि आपका पूरा एंड ऑफ द डे में प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है. तो 20-30 पॉइंट नीचे लगाने में कोई हर्ज नहीं है. इट्स बेटर टू मेक गुड प्रॉफिट. मतलब 20-30 पॉइंट कम बुक करना बेटर है. सो नाउ वी कम टू 20th of December. 15, प्लीज डोंट माइंड, पीछे मेरा बेटा खेल रहा है तो उसकी आवाज भी थोड़ी बहुत आ रही होगी आप लोगों को. सो लेट्स गो एंड बाय 48,300 की कॉल. मैंने किसी एक दिन भी पुट बाय नहीं की है.
आई हैव नॉट बॉट इट। बहुत सारे आपको ऑप्शंस के प्लेयर्स मिलेंगे, पर किसी ने आपको ये नहीं बोला कि पहले 2 घंटे में करें। वाई 2 आवर्स इज इंपॉर्टेंट, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी पहला नेगेटिव, सेकंड बढ़ गया, मार्केट गिर रही है, तो अब 2 घंटे के ऊपर हम लोग को ये करना है, या तो हमने रिपेयर लगानी है या हमने एग्जिट कर जाना है। नाउ यूर इट हैज इंक्रीज्ड, चारों रेड थे। इस ऐसी कंडीशन में मार्केट के चांसेस रिकवरी के बहुत कम होते हैं, कि मार्केट एक डायरेक्शन में है। ये भी ऐसा हो सकता है कि जब 1-1:30 बजे यूरोपियन मार्केट खुलती है तब सडनली मार्केट में रिवर्स मूव आए, बट दैट इज विशिंग अगेंस्ट द होप्स। मतलब हमारे पास सुबह का ट्रेंड ये है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव की तरफ है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, कंसोलिडेटिव फेज में चली जाएगी, तो एक साइडवेज में जाएगी। अब आपका, आप इफ एनीबडी, हम रूल बेस्ड जा रहे हैं कि हमने 3 बजे निकलना है, हम अपने रूल को नहीं तोड़ रहे अभी। सो हमारा मैक्सिमम लॉस करीब 10,000 के करीब था, जो अब हमने टच कर लिया। मैंने कोई रिपेयर कंडीशन नहीं लगा रहा, मैं प्लीज आई एम सेइंग, मैंने अभी रिपेयर वाला पार्ट नहीं बना रहा हूं। नाउ यू सी वी हैव गॉन टोटली, मार्केट इस दिन बुरी तरह गिरी है, बुरी तरह गिरी है। मतलब कि आपके लॉसेस देखो, आपने इतना तो अभी तक बनाया ही नहीं था किसी में। 13,000 रुपए आपके अभी तक निकल चुके हैं। हमने एक ही ट्रेड में 32,000 बनाया अभी तक, बट एक ट्रेड जिस दिन मार्केट करीब ये 1,000 पॉइंट गिरी होगी, अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट्स होनी है। हाँ देखो 180 है, तो एक करीब इस दिन 600-700 पॉइंट मार्केट गिरी होगी मिनिमम। बट आप अगर वेरी नेक्स्ट डे चलो, नाउ लेट्स सी इट व्हाट हैपेंस ऑन 21st। अब हमारी यहाँ पे जो एक्सपायरी है वो चेंज होके 3 जनवरी हो जाए, बिकॉज ये हमारा थर्सडे आ गया। एक्चुअली हमने 20th को गलत किया, हमने प्रेजेंट वीक की एक्सपायरी ले ली ये वाली, हमें 3rd की लेनी चाहिए। चलो अब हमने कर दिया तो उसमें कुछ नहीं, तो हम 21st ही रखते हैं। 931 ऑप्शन चेन, 50 डेल्टा कहाँ गया, 50 डेल्टा ये रहा 600 की, हम चलो 546 ही ले लेते हैं। 600 की क्या, थोड़ा सा मार्जिन कम लगेगा, ठीक है। अब आप इसको देखें, 4700 फर्स्ट ग्रीन, नेक्स्ट 30 मिनट्स डबल। अब आपके पास, अब मैं आपको यहां से दिखाता हूँ 657, 600 पे स्टॉप लॉस ले आओ। 54 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ, लॉस लेने से अच्छा है। 785, मार्केट आपके डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है। 3 आपके जो फर्स्ट 1 आवर 30 मिनट्स 90 मिनट्स में मार्केट आपके डायरेक्शन में गई है। 756, 775, 821, 20,000 प्लस प्रॉफिट आपका चल रहा है। आप ऑप्शन बाइंग में, दिस इज नोन एज अ ड्रीम रन। एक दिन में 30-40 हजार रुपए बनना ऑन 5 लॉट्स। लो जी 26,920, मार्केट गोली की तरह दौड़ी है। 920, 820, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, आप अभी तक ट्रेड, यूर आउट ऑफ द ट्रेड नो। आप करीब 900 के पास, 875 के पास बाहर निकल जाते हैं। लो जी 1100 हो गया। मैंने आपको क्या कहा था, 50,000 इन ए डे, 47,493 बाय जस्ट फॉलोइंग वन प्रिंसिपल कि आपने 3:01 तक नहीं काटना है। बट उसका एक रिस्क ये है कि आपको 13,000 का लॉस भी सहना आना चाहिए। और ये मैंने सब मंथ ऑफ दिसंबर में नेकेड कॉल बाइंग का दिखा रहे हैं। इट हैज बीन ए वेरी बुलिश मंथ, आई डू एग्री ऑन इट। तो इसमें रिपेयर्स की जरूरत नहीं पड़ी, इट इज द पार्ट 1 ऑफ द स्ट्रैटेजी। चले अब हम आते हैं 22 को। अगेन 50 डेल्टा 608, 5 लॉट्स बाय कर लिए हमने। तो दैट मीन्स 30 मिनट्स 3500 रुपए, यू आर अप इनटू इट। 65 मतलब मार्केट आपकी डायरेक्शन में दौड़ रही है। पीएनएल में जाएं, अब आप देखें कोई हर्ज नहीं है 640 पे लगा के छोड़ दे, कोई नहीं, चला जाता है कुछ नहीं होता, बट घर से पैसा मार्केट में, लो 840 हो गया आपका। आप तो एक ही डायरेक्शन में मार्केट दौड़ रही है आपके, आपको नोट देने आ रही है मार्केट तो पूरा। अगर 750 पे भी लगाया था तो आप 10,000 बना के अभी तक निकल चुके होते हैं। लेट्स सी इट, मैं रूल बेस्ड कर रहा हूँ। हमें हो सकता है इसमें लॉस भी हो जाए, हो सकता है हमें इतना बड़ा प्रॉफिट हो के, देखो
अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप इधर जा रहे हो, पर लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंस टिल एंड ऑफ द डे। देखो अगर नहीं लगाया हुआ है, कहाँ 13,000 जा रहे थे, कहाँ 7,500 आपको देने पड़ रहे हैं, अब 10,000 आपको देने पड़ गए। So once you are in this thing, this is a classical example. सुबह के टाइम मार्केट एक डायरेक्शन में गई है, फिर कंसोलिडेटेड फेज है, नीचे गिर गई है। So there's no harm putting trailing stop loss. It's better to get out of the trade early. So अब मैं लास्ट ये करूंगा, 26 दिसंबर का है हमारा, 25 को तो हमारा क्रिसमस था। आई वाज इन वियतनाम इन दोज डेज। तो ये एक्चुअली मैंने वियतनाम से पहले ही मैंने स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर ली थी, एंड आई वाज डूइंग इट इन देयर आल्सो। फर्स्ट ग्रीन, सेकंड ग्रीन, अब आप अपने पीएनएल को देखो, 671 है, नो हार्म पुटिंग एट 640 एंड वेटिंग। अगर आपके डायरेक्शन 672 है, 76, 708, ट्रेल इट मोर टू 675। आप ऑलरेडी 118 पॉइंट्स ले चुके हो, विच इज मोर देन रिक्वायर्ड। 726, आपका भी अगर 675 के करीब होता है, ये आपका भी हिट हो गया होना था स्टॉप। 670 हिट हो गया, आपने 8,000 अभी बना लिए। 720, 644। तो मोर और लेस उस दिन हमारे पास एक ही जगह पे मार्केट खत्म रही। तो अब हम 27 को करेंगे, दिस इज द लास्ट वी आर गोइंग टू डू। इसके बाद वी विल हैव ए नेक्स्ट सेशन, जब उसमें हम करेंगे। So अभी तक आपके majority of the days except for 3 or 4 you have been only making profits. चाहे आप ट्रेनिंग करके बना लो, चाहे आप उसको एंड ऑफ द डे ले जाके कर लो। ट्रेनिंग करते हो तो यू मे बी आउट और यू मे गेट आउट आफ्टर 2 hours. सो ऑप्शन बाइंग में टाइम इज अगेंस्ट यू, या तो आपके डायरेक्शन में या आपके अगेंस्ट है। अभी मैं इंडिकेटर बेस्ड नहीं करा रहा हूँ, इंडिकेटर बेस्ड मैंने ट्रेडट्रॉन की एक स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने किया था, और वो मैं भी कर रहा हूँ। अब देखो 27 को आपने 3200 का प्रॉफिट है अभी, 8200। अगेन आई से इट, कम हियर, डू द सेम थिंग। ठीक है, अभी तक अगर आपने ट्रेल किया था 5,000 पे बाहर है, आपके घर पैसा आया गया नहीं है। 655, 747, 584, मार्केट रिवर्स कर गई है आपके, अब साइडवेज हो रही है मार्केट पूरी, अब फिर दोबारा ऊपर बुलिश हो गया फेस। सो 14,500 आपने फिर भी बनाया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू डू इट। आइदर टेक प्रॉफिट एट 1110 or 11,000 or maybe 8,000 and get out of the trade and enjoy the money. So this is what basic is, idea about is. This is part 1, option buying. How to prevent losses will be in option part 2 and part 3. Thank you, friends. God bless you.